कोरोना से युद्ध जारी है और हर खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट क्या कुछ है, चलिए आपको दिखाते हैं। 24 घंटे में 1076 कोरोना के नए मामले। देश में अब तक 452 लोगों की मौत। 13.06% लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना मरीज की कुल संख्या 13,835। तकरीबन 6 दिनों में मरीज दोगुने हुए। कोरोना बढ़ने की दर में कमी आई। राज्यों को रैपिड टेस्ट किट दिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर में 40% कमी। बिहार में आज कोरोना से युवक की मौत। बिहार में अब तक 2 लोगों की मौत। चलिए बात झारखंड की, जहां झारखंड में अब तक कुल 29 मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक रांची में अब तक 14 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो से 9 कोरोना मरीज हैं। 1 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं हजारीबाग में 2 मरीज मिले हैं, जबकि कोडरमा, गिरिडीह और सिमडेगा में भी कोरोना के 1-1 मरीज हैं और नया जिला धनबाद भी शामिल हो गया है, जहां कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद झारखंड में अब तक कोरोना के कुल 29 मरीज हो गए हैं। रांची में कोरोना के एपिसेंटर बने हिंदपीढ़ी इलाके में कोरोना बंदी और पूरे एरिया को सील किए जाने के बाद भी कुछ लोगों के एरिया से बाहर निकलने की खबरों को न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जहां हरकत में आए प्रशासन ने इलाके में आने जाने की सिर्फ एक रास्ते को छोड़कर सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर फिक्स्ड बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं सिटी एसपी ने आज खुद हरमू नदी के साथ लगने वाले हिंदपीढ़ी से निकलने वाले रास्तों का निरीक्षण किया और कोरोना बंदी को और सख्ती से पालन कराने की तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि कोरोना का कारखाना बने हिंदपीढ़ी में लगातार पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, जिससे प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। इधर इलाके से कुछ दिनों पहले मेयर से मिलने गए ठेकेदारों के मामले पर मेयर ने कहा कि उन्होंने इस मामले में जांच के निर्देश दिए। आखिर किन परिस्थितियों में ठेकेदार वहां से निकलने में कामयाब रहे। रांची के पत्थलकुदवा में कोरोना बंदी की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में हर सुबह उमड़ने वाली भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ता दिख रहा है। कोरोना को लेकर देश के नक्शे पर एहतियात का ताला लगा है। बावजूद इसके भीड़ भाड़ के लापरवाह नजारे संक्रमण को आमंत्रण देने पर आमादा हैं। ये नजारा है रांची की घनी आबादी वाले पत्थलकुदवा का, जिसका सरकारी परिचय लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के इलाके का है। आज सुबह जब न्यूज 18 की टीम पत्थलकुदवा पहुंची तो कोरोना बंदी के दौरान वहां सड़कों पर मेले जैसा नजारा दिखा। ना, ऐसा बात नहीं है। जिसका फूड आइटम है सिर्फ वही खोल रहा है। चावल दाल दुकान, अंडा दुकान, दूध दुकान, सब्जी दुकान, और वो भी 11 बजे तक, उसके बाद बंद हो जाता है। काफी तादाद में लग रही है भाई, मोहल्ला बड़ा है, लोग ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग रहेंगे ही। हमारे इलाके में सब्जी नहीं बिक रहा, इसलिए लोग सारा लोग ये लगता है लोग ऐसे ही तफरीक कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ सामान लेने के लिए, सब गरीब लोग हैं यहाँ पे, और छोटा थोड़ा पैसा जुगाड़ होता है तो थोड़ा सामान लेने के लिए निकलते हैं। बुजुर्ग जमील मियां ने अपनी दलील से उमड़ी भीड़ को भले ही जायज ठहराने की कोशिश की हो, लेकिन वो ये बताने में नाकाम रहे कि पत्थलकुदवा की गलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का फरमान कहां गुम हो गया। वहीं स्थानीय लोग भी कोरोना बंदी को लेकर लापरवाह नजर आए। न्यूज 18 की टीम जब इसका जवाब तलाशने लोअर बाजार थाने भी पहुंची, लेकिन वहां जवाब नहीं मिल पाया। कोरोना बंदी को लेकर पत्थलकुदवा के इलाके में किस तरह से पुलिस की गश्ती की जा रही है, इससे संबंधित जब जानकारी के लिए हम लोअर बाजार थाना पहुंचे तो यहाँ मौके पे थाना इंचार्ज सतीश कुमार मौजूद नहीं थे, जिस कारण जानकारी नहीं मिल सकी। कोरोना बंदी कोरोना के वायरस को भगाने के लिए है, न कि उसे बुलाने के लिए। शायद पत्थलकुदवा के लोगों को इसे समझने की जरूरत है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सुबह के वक्त भी इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराए, ताकि पत्थलकुदवा को दूसरी हिंदपीढ़ी बनने से रोका जा सके। न्यूज 18 के लिए रांची से नौशाद आलम के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
रांची में कोरोना का एपिसेंटर बने हिंदपीढ़ी को पूरी तरह से सील कर दिया गया, लेकिन सरकार उनकी हर जरूरतों का ध्यान रख रही है। इलाके में करीब 8000 घरों में राहत पहुंचाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने राहत सामग्री की गाड़ी को रवाना किया, जिसमें 15 दिनों का राशन सामग्री है। सीएम ने कल से दूध भी बांटे जाने का भरोसा दिलाया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बोकारो में भी कोरोना की चपेट में आए इलाकों में इसी तरह से राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी और सरकार लोगों की हर जरूरत का ध्यान रख रही है ताकि वे भी कोरोना को हराने में प्रशासन की मदद कर सकें। मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से 15 दिनों का खाद्य सामग्री भेजना प्रारंभ कर दिया है। उम्मीद है कि कल से दूध का भी वितरण प्रारंभ हो जाएगा। झारखंड में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने रांची के हिंदपीढ़ी में लगातार कुछ जिद्दी लोग कोरोना बंदी का उल्लंघन कर रहे हैं, महामारी को बढ़ावा भी दे रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद कुछ शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिससे हिंदपीढ़ी में कोरोना के अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले को लेकर पूर्व से चल रहे मामले के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से हिंदपीढ़ी इलाके में प्रशासनिक सख्ती की जानकारी दी गई। साथ ही सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयारी की गई है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। वाले में भी बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत सारे रिपोर्ट्स कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। तो जो वायलेशंस हो रहे हैं तो उस पर हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, एफआईआर लॉन्च किया है और काफ़ी तैयारी भी की है। हमने सैनिटाइज किया हुआ उस एरिया को, तो उस पर जितना भी हमने फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है, जो भी उसकी पूरी विस्तृत तैयारी जो हमने की है इन पीढ़ी के लिए, उस पर हम लोग एक एफिडेविट में फाइल डालते हुए उसको फाइल करेंगे। कोरोना बंदी में झारखंड सरकार गरीब और असहाय लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में कोई भूखा न रहे, इसलिए सरकार अब दाल भात योजना और मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत हर सरकारी स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा गढ़वा, पलामू, चतरा जैसे क्षेत्र में राशन के अलावा सरकार सत्तू और संथाल में चूड़ा, मुरही आदि भी मुहैया जनता को कराएगी। ये फैसला मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में लिया गया। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। तो निर्णय लिया गया कि चावल, आटा, तेल, साबुन, सर्फ, जो खाने का नहाने का जो सामग्री है, इसको पैक करके जिला में मुखिया है, प्रमुख है, जिला परिषद सदस्य है, प्रतिनिधि है, विधायक है, उनके थ्रू पहुंचाना। कोरोना के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन के बीच झारखंड की राजधानी का कमाती पिपरा गांव प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के बाद से चर्चा में है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर डाले गए बच्चों के प्रयास की सराहना करते हुए उनके वीडियो को भी अपने ट्विटर अकाउंट में टैग कर दिया है। कोरोना के खतरे से देश दहशत में है। हालांकि इसके खतरे को कई लोग नजरअंदाज भी करते हैं, लेकिन रांची के ग्रामीण इलाके के बच्चों ने खेल खेल में बड़ी सीख लोगों को दी है। बच्चों ने अपने खेल का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और इसी पोस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट में टैग भी कर दिया। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा, बच्चों ने खेल खेल में जो बता दिया उसमें कोरोना महामारी से बचने की एक बड़ी सीख है। राजधानी रांची से सटे कमाती पिपरा गांव के बच्चों के वीडियो की चर्चा अचानक देश भर में होने लगी। हमने भी सोचा क्यों ना गांव जाकर खुद पूछ लें बच्चों से ही कि सोशल डिस्टेंसिंग का उनका फंडा क्या है। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक इंसान में कोरोना है, बिल्कुल इस तरह। जल्दी से कोरोना इन ईंट के माध्यम से कोरोना नहीं फैल सकता है और कोरोना से बच सकते हैं। इन ईंट के माध्यम से आप लोग ही बताइए।
दरअसल बच्चों को ऐसा करने को प्रेरित किया है गांव के ही होसने उरांव ने, जो न सिर्फ स्थानीय कलाकार हैं बल्कि कृषक मित्र के तौर पर किसानों की मदद भी करते हैं। होसने का जज्बा कोरोना को हराने को लेकर कैसा है, खुद उनकी जुबानी ही सुन लीजिए। ये दिखाना चाह रहे थे कि कोरोना का जो संक्रमण है वो कैसे फैलता है और कि उससे कैसे बचा जा सकता है। इसको मैं बच्चों को एज ए प्ले करके ये बताया। जो बचपन में हमको देखने के लिए मिला था ईंट, वही ईंट को हम माध्यम बनाए सर। को तो विश्वास ही नहीं था कि ये वीडियो इस तरह का वायरल होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लाइक करेंगे और आज सारे दुनिया से हमको लोग शाबाशी देंगे, ये मुझे बिलीव भी नहीं था। गांव के नन्हे नन्हे बच्चे समझ गए हैं कि कोरोना को कैसे हराया जा सकता है, कैसे कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना पे विजयी पाई जा सकती है। वैसे लोग जो आज भी कोरोना बंदी में बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो इन बच्चों से सबक लें और कोरोना बंदी को सफल बनाएं। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोरोना संकट में पैरोल की आस लगाए लालू प्रसाद की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे लालू प्रसाद का 1 से 2 दिनों में वार्ड बदला जा सकता है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। जेल आईजी ने इसको लेकर होटवाड़ जेल के अधीक्षक को पत्र लिखा है, जिसमें 1 से 2 दिनों के भीतर रिम्स प्रबंधन से अनुमति लेकर लालू प्रसाद को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं और उसी पेइंग वार्ड को कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया। एहतियात के दौरान हम लोगों ने जेल सुपरिटेंडेंट को बोला है कि जल्द से जल्द एक रिपोर्ट दे और वहाँ पे जाकर विजिट करे, सुरक्षा व्यवस्था को देखें और जो भी मेडिकल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उस पर एक गहन जांच कर रिम्स के डायरेक्टर के साथ बैठ करके जांच कर एक रिपोर्ट पेश करेंगे। तो हम लोग उसमें 1-2 दिन के अंदर निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। मानगो और जुगसलाई में बीएलओ को इस काम में लगाया गया। मानगो में अब तक 18,000 घरों का सर्वे किया जा चुका है, जबकि जुगसलाई में अब तक 7,000 घरों का सर्वे किया गया। मानगो में पिछले 1 महीने में विदेश से 19 लोगों के आने और अन्य राज्यों से 97 लोगों के आने की बातें सामने आई, तो जुगसलाई में पिछले 1 महीने में विदेश से 1 और अन्य राज्यों से 22 लोग आए हैं। से ये हम लोग डोर टू डोर हम लोग सर्वे करा रहे हैं। यहाँ पर जितने मतलब हमारे यहाँ जो बीएलओज जो हैं, जो इलेक्शन में हम लोग का काम करते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग के इलेक्शन ऐसे महापर्व को उन लोग बहुत ही अच्छा से किए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी बीएलओ को लगाए हुए हैं। और पूरे मानगो क्षेत्र में लोगों से ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके घर में कोई विदेश से तो नहीं आया है, कोई अदर स्टेट से तो नहीं आया है, कोई अदर सिटी से तो नहीं आया है, या इसी राज्य के किसी अन्य जिला से, अन्य शहर से तो नहीं आया है। दिल्ली के फूड डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब 72 परिवारों को उनके घर पर क्वारंटीन किया गया, उसके बाद जमशेदपुर के फूड डिलीवरी में भी 80% तक गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि जब से कोरोना बंदी हुआ है तब से खास सावधानी उनकी ओर से बरता जा रहा है। स्वच्छता से उन लोगों को बोलते हैं कि सैनिटाइज करने के लिए आते हैं तो पहले हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं उसको पहले, और साफ़ सफाई का उसको देख करके ध्यान रखते हैं। और उनको बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन रहता है कि अपना जहाँ भी डिलीवरी देना आपको, आप उसको सैनिटाइज़ पहले अपना सैनिटाइज वहाँ भी जाकर के कीजिए। हमारे यहाँ से तो हो रहा है, वहाँ भी जाकर सैनिटाइज करने के बाद में ही आप वहाँ डिलीवर कीजिए। पूरे देश में 3 मई तक कोरोना बंदी जारी है। ऐसे में पुलिस भी सख्त हो गई है। दुमका में भी बिहार और बंगाल से लगने वाले सीमा को सील कर दिया गया। डीसी ने खुद जाकर मौके का जायजा लिया और सख्ती बरतने की बात कही। इतना ही नहीं, डीसी राजेश्वरी बी ने क्वारंटीन सेंटर के साथ साथ सीएम दीदी किचन का भी निरीक्षण किया। किचन सेंटर को भी देखा गया है और हम वेस्ट बंगाल और दुमका के बॉर्डर चेक पोस्ट भी निरीक्षण करने आए हुए हैं। तो काफ़ी सख्ती से लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है। कोई भी व्हीकल बिना पास का आ रहा है तो उनको एंट्री नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ एसेंशियल गुड्स को एंटर करने के लिए अनुमति दिया गया है।
कोरोना वायरस को लेकर खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ा है। लिहाजा देश भर में अब कोरोना बंदी 3 मई तक जारी है। लेकिन चाईबासा के महुलसलाई पंचायत में राशन वितरण के नाम पर एक बार फिर जागरूकता का मजाक उड़ता दिखाई दे रहा है। चाईबासा शहर के महुलसलाई पंचायत के प्रवेश द्वार पर एक संदेश मजबूती से टंगा है, जिस पर लिखा है कि बाहरी लोगों का अंदर आना मना है। लेकिन दुनिया को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने वाले लोहरा टोला के भीतर का नजारा चौंकाने वाला है। मोहल्ले के भीतर की जिंदगी और उमड़ी भीड़ इसके लिए पीडीएस सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रही है। जरा आप भी सुनिए। भीड़ लगाए, कल चावल लेने के लिए देने के लिए आए थे, तो आधा कोई को मिला, आधा कोई को नहीं मिला। अच्छा। तो फिर दूसरा बाल बच्चा क्या खाएगा? अच्छा। सब तो हम लोग का बस्ती ज्यादा लोहार बस्ती में गरीब है। हाँ। कमाने का लायक नहीं है, अभी सब बैठा हुआ, तो क्या खाएगा छोटा छोटा बच्चा? 4 महीना से हम लोग को कुछ नहीं मिला है, तो इसी लेके हम लोग को आए हैं यहाँ पर। कुछ चावल वाल मिलेगा बोल के, देगा बोल के, बस इसी के लिए हम लोग खड़ा हुए हैं। कल बोला गया था ना कि यहाँ पर चावल मिलेगा, तो यही बस इसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। दैनिक मजदूरी करने वाले लोहरा टोला में हर दिन लोगों की भीड़ राशन और पानी को लेकर गलियों में उमड़ती है। कोरोना वायरस को आमंत्रण देने वाली इस भीड़ का हिस्सा बुजुर्गों के अलावा गोद के बच्चे भी हैं। हम लोग को तो सोचे मोहल्ला में आके बांटेगा, मोहल्ला में आके बांटा नहीं। आधा जन को मिला और सब लड़ाई झगड़ा करके उसको मतलब चले गया। तो आज हम लोग को वही टाइम दिया गया कि 12 बजे मिलेगा यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चाईबासा के महुलसलाई पंचायत की इस बस्ती में हर दिन उमड़ने वाली भीड़ का मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की जरूरतें यहाँ जागरूकता पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जरूरी है कि समय रहते प्रशासन की नजर भी इन गलियों पर पड़े, क्योंकि कोरोना पर संजीदगी का संदेश देने वाले इन गलियों के भीतर की कहानी कुछ और है। चाईबासा से उपेंद्र के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। महामारी के इस समय में धरती के भगवान बने डॉक्टरों का भी कुछ शरारती तत्व सम्मान नहीं कर रहे और उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो कहीं मारपीट कर रहे हैं। ताजा मामला रांची का है, जहां समफोर्ड हॉस्पिटल से जुड़ी डॉक्टर गीता पर 2 लोगों ने हमला बोला। डॉक्टर गीता अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी कि रिम्स के पीछे वाले इलाके से वो कार से गुजर रही थी। तभी जूड़ा तालाब के पास 2 लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोला। जहाँ टर्निंग पॉइंट है मैंने कार स्लो की ली। जहाँ स्लो करती उसके पहले ही देखा कि 2 लोग शायद ड्रंक लगे मुझे, तो मैंने और स्लो कर लिया। फिर अचानक से वो लोग आए और कार पे पंच मारना शुरू किया। फिर कार को रोकने की कोशिश की, फिर मैंने एक्सलरेट किया कार, तब तक उन्होंने पीछे से एक बड़ा सा पत्थर लेकर मारा। उसके बाद पूरी पीछे की शीशे की ग्लास मेरे ऊपर, और ये अचानक से क्या हुआ मुझे भी उतने देर में समझ नहीं आई। खबर चतरा से, जहां डीजल से लदा टैंकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और उसके सहयोगी को हल्की चोट आई। ये हादसा पेपरवाड़ थाना क्षेत्र के चौड़ा कल्याणपुर गांव के पास हुआ। हादसे के बाद ग्रामीणों में तेल लूटने की होड़ मची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग बाल्टी गमला जिसको जो मिला वो लेकर तेल लूटने दौड़ पड़ा। इतने में मौके पर पुलिस भी जा पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही तेल लूटने वाले पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस भी लोगों को मौके से खदेड़ने में जुटी है। लोग भाग भी रहे हैं और पत्थर पर भी चला रहे हैं। फिलहाल हालत नियंत्रण में है। बता दें कि टैंकर पटना से डीजल लेकर सैनिक कंपनी आ रहा था। उसी दौरान ये हादसा हुआ। डंपर वाला चकमा दिया चमचौरा के पास, बचाते बचाते मेरा गाड़ी पलट गया। तेल लूट रहा है गांव वाला। 20,000 मेरा गाड़ी में तेल था। सैनिक कंपनी तेल लूटने के लिए तैयार हो गया। सैनिक कंपनी में जा रहे थे, पब्लिक लूटने के लिए तैयार है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करिए। साथ ही देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।